सपोर्ट लेता हुआ। आइए बढ़ते आगे, और अब फोकस में है वो स्टॉक जिसमें इंटरेस्ट सबका है। अब आपका नाम सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आए ना आए ये अलग बात है, काम से तो मुस्कुराहट आती जब भी आपके डोरबेल बजे और सामने नजर है जोमेटो, तो वहां तो मुस्कुराहट आती। भाव के बाद आए ना आए वो अलग बात है। तो जोमेटो के शेयर के लिए अभी भी दिक्कतें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। क्या है नई दिक्कत और क्या किस तरह की सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक पर हो सकती है? हालांकि स्टॉक का दाम 75 से 55 भी है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो इंटरेस्टिंग है। आइए अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए जोमेटो के लिए क्या कुछ नए डेवलपमेंट। अरमान बताइए। सर, एक तो इनमें एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिख सकता है। उसका रीजन ये है कि एक रूल है कि अगर जिस भी कंपनियों में प्रमोटर्स कैटेगरी 0% है, मतलब उनकी प्रमोटर कैटेगरी में कोई शेयर होल्डर नहीं है, करेक्ट, तो उसमें ये रूल होता है कि आपकी जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है जो आईपीओ के पहले की है, वो अलॉटमेंट डे से 1 साल तक लॉक इन पीरियड में चली जाती है। मतलब आप जितनी भी प्री इश्यू शेयर कैपिटल थी वो 1 साल तक जितने भी शेयर होल्डर्स है वो बेच नहीं सकते। हालांकि उसमें कुछ कुछ एग्जम्पशंस हैं जो कंपनी आरएचपी में लिख दी थी कि ये शेयर होल्डर्स को एग्जम्पशन है। अब जोमेटो के साथ साथ अब देखिए कि इनकी जो प्री इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल थी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, जो डेट ऑफ अलॉटमेंट था वो है 23 जुलाई 2021। अब ये जो 1 साल है वो 1 साल खत्म हो रहे हैं आने वाले 23 जुलाई 2022 को। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? टोटल 661 करोड़ शेयर्स थे प्री इश्यू में। उसमें से एग्जम्पशंस के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 613 करोड़ शेयर्स आ जाते हैं। और ये आप अगर आपको पढ़ना हो तो ये आरएचपी में अगर आप पढ़ भी सकते हैं, आरएचपी में पेज नंबर 102 है जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल बता रखी है। ये जो 613 करोड़ शेयर्स हैं, ये टोटल जो अभी मौजूदा इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका लगभग 78% है। मतलब ये जो 78% लॉक इन पीरियड में थे 1 साल से, अब उनको आजादी मिल जाएगी कि आप चाहे तो अब 23 जुलाई से जितने शेयर्स हों वो बेच सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें कौन से हैं स्टॉक्स जिनमें कौन से शेयर होल्डर है, उसमें इन्फोएज दिख जाएगा, उबर भी दिख जाएगा, अलीपे सिंगापुर, एंडफिन सिंगापुर जैसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास स्टेक है और जो अब बेच सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि कौन बेच सकते? देखो 75% तो बहुत होती है स्टेक। यस सर। और 75% की स्टेक अगर अवेलेबल है सेलिंग के लिए, करेक्ट, तो बड़ी भी चीज है। यस सर। लेकिन सबके सब तो बेचने नहीं वाले। यस सर। कोई ऐसा है, मतलब दिखता है ऐसा कि हाँ ये दे सकता है सर? ये जैसे जिसने ऑफर फॉर सेल में भी बेचा हो, ऐसे नाम ढूंढो। सर ऑफर फॉर सेल में तो सिर्फ इन्फोएज नहीं बेचा था, ऑफर फॉर सेल पूरा इन्फोएज का ही था सिर्फ। पर एक उबर भी है जिनका मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखा था, उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बेकार है, उनमें ऑलरेडी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो हो सकता है उनके पास बार अच्छे नहीं चल रहे तो चलो बेचो, इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है कि ये शायद आ जाए मार्केट में। और ये इनकी लगभग प्री इश्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 8% हिस्सेदारी थी उस समय, और इन्होंने ऑफर सेल में कुछ भी नहीं बेचा है। तो हो सकता है इनसे आ जाए। इसी के साथ साथ अब ये वाली जो प्रमोटर 0% प्रमोटर या मैनेजमेंट ओन्ड वाला जो कहानी है, ये सारी न्यू टेक कंपनियों में चल रही है। आप अगर कार ट्रेड के देख लीजिए तो कार ट्रेड का लिए ये 1 साल का पीरियड 20 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। पीबी फिनटेक के लिए 1 साल का 12 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है। पेटीएम के लिए ये जो 1 साल का पीरियड है 17 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है। तो इन सब के लिए ये एक ओवरहैंग बना रहेगा। लेकिन एक चीज है इसमें, ये है थ्योरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली वाकई में ये लोग बेचते हैं क्या? और बेचने के लिए मतलब जिस दिन खुला उसी दिन बेचते हैं 1 साल, या रुक के बेचते हैं? इस पे जरा नजर बना के रखना। ये टेस्ट केस होगा, टेस्ट केस होगा, है ना? बिल्कुल सर। क्योंकि देखो भाव भी वो नहीं रहे ना। हाँ, ये 125 रुपए का भाव हो जोमेटो तो हो सकता है बहुत लोगों के मुंह में पानी आएगी, है ना? पीबी वगैरह, स्टार वगैरह, ये जो सारे स्टॉक्स हैं भाव से भी ऐसे हैं कि 55 रुपए में, 50-55 में तो हम भी बोलते थे कि लेने जैसा भाव है। करेक्ट। तो वो भाव से भी देखना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज है। एक और चीज है कि इन सब की जो एवरेज बाइंग प्राइस है, वो एवरेज बाइंग प्राइस सर 20 रुपए से भी नीचे है के आसपास की, बहुत सारों की। तो इनके लिए अगर जैसे उबर जैसे जैसे होंगे इनके तो क्या है कि बाइंग प्राइस इन्फोएज को तो 1 में भी मिला हुआ है उनका, तो खैर ऑलमोस्ट फ्री टाइप हर लेवल पर गेन है उनकी। बट हाँ फिर भी ये है कि 125 वाला 55 में बेचने में तो जिगर चाहिए। चलिए, तो ये है आपके लिए जोमेटो पर एक इंटरेस्टिंग चीज। जोमेटो पर राय ली जाए जैन साहब की भी, जो देंगे नहीं। जैन साहब बताइए। आपको पता है जनरली ये जो ये स्टार्टअप्स और ये है, ये पी स्पेस के लिए ठीक है, ये स्टॉक मार्केट्स के लिए नहीं। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग लेवल के और अलग थॉट प्रोसेस के होते हैं। हमारे जैसे सिंपल और हम लोग जो अच्छे लिस्टेड कंपनी जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्जिन्स और टर्नओवर और बॉटम लाइन सब देखते हैं, यहाँ तो कितना लॉस कर रहा है उसके हिसाब से कंपनियां चलती है। बट अभी पास्ट में भी जो इश्यू हुआ उसके बाद भी मुझे लगता नहीं, और बाकी मुझे लगता है कि ओएफएस आएगा
और जो कह रहे हैं कि 20 रुपए की जिनके अगर कॉस्टिंग है तो उनके लिए ठीक है, बाकी आपकी बात भी सही है, जिगरा चाहिए 125 ऊपर देख के। तो देखिए मार्केट कंडीशंस भी बताएगा और थोड़ा माहौल भी बताएगा किस तरीके से इनके जो इश्यूज है वो थोड़े वो होते हैं पैन आउट। बट ओवरऑल मैं यही राय दूंगा कि अभी भी हाथ नहीं लगाना 50 रुपए के लेवल्स पे भी, और स्टार्टअप्स वाले और ये जो भी पी फंडेड कंपनीज और ये जो भी लिस्ट हुई है न्यू एज कंपनीज, इनको बहुत बहुत ध्यान से, बहुत सोच बूझ के साथ, समझ के साथ करें। और वो भी अगर आपके पोर्टफोलियो का 5% और 5% में भी आप सब में थोड़ा थोड़ा डालें। अगर 10-15 कंपनी उनमें से कोई एक दो तो क्लिक करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, बट फिर भी हम दूर रहने की राय देते हैं। बिल्कुल दूर रहने की सलाह है जहां तक जोमेटो का सवाल है। और अब देखते हैं जैसे जैसे ये लॉक इन खुलता है क्या स्टॉक पर प्रेशर बनता है या नहीं। आइए